माई स्टोरी स्टार्टेड जब मैं 8 साल की थी। 8 साल का बच्चा, हम देखते हैं बिल्कुल कुछ भी, दुनिया का कुछ भी नहीं पता। जब मैं 8 साल की थी और हमारी माता जी वो रोज सुबह हवन करते थे, एवरी डे सुबह 5 बजे। हिंदुओं में वो हवन कुंड और हवन सामग्री और हवन बहुत ही एक कॉमन है, पर बहुत लोग नहीं करते जो एवरी डे करें, पर हमारे माता जी एवरी डे करते थे। और मैं 8 साल की थी और मैं सुबह 5 बजे उठ के उनके साथ रोज इस हवन में शामिल होती थी। मुझे ये जो हिंदुओं के ये जो मंत्र हैं, 8 साल की मुझे सारे मंत्र मुँह ज़बानी याद थे। सुबह हवन करना, सूरज को और हर चीज़ को पूजा करनी, ये मेरा 8 साल से मेरा रिचुअल था। इन्हीं 8 साल के दौरान जहाँ पे मैं रहती थी, हमारे घर के पास एक चर्च था और उस चर्च में मैं अक्सर चली जाती थी। मैं 8 साल का बच्चा, मैं चर्च जाती और वहाँ पे कभी सर्विस में नहीं जाती थी। अक्सर शाम को जब कोई सर्विस नहीं होती, जब ऐसे मेरे बिल्कुल ऐसा ही ताला था और ऐसा ताला लगा था, मोटा सा ताला, और मैं जाके पास्टर से कहती कि आप चर्च के दरवाजे को खोल दें, और वो भी पास्टर मेरे लिए दरवाज़ा खोल देते थे। और मैं चर्च के अंदर जाती और आगे बैठ जाती और क्रॉस को देखती रहती। 8 साल का बच्चा एक चर्च में जहाँ पे मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं था, पर था जरमाया 1:5 में कनेक्शन था। आमेन। जरमाया 1:5 का कनेक्शन था, पर फिजिकल बॉडी को नहीं पता था कि मैं उस चर्च में जाके ऐसे सीट में आगे बैठ के कितनी देर तक क्रॉस को देखती रहती। जब पास्टर ने देखा कि ये बच्चा अक्सर आ जाता है, तो एक बार पास्टर ने मुझे बाइबल दी। जब उन्होंने मुझे बाइबल दी और मुझे कहा कि उस वक्त का नहीं पता था, पर आज ये पता है, पहला यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 12 में लिखा कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। तो पास्टर ने मुझे एक बाइबल दी। 8 साल का बच्चा, मुझे पता ही नहीं था ये क्या है। मैं किताब लेके घर आ गई। पास्टर ने मुझे एक और बात कही। उनको पता था कि मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब अपने घर में जो मूर्तियाँ हैं उसको नहीं पूजना, क्योंकि सिर्फ यीशु ही जिंदा खुदा है। That was the last day जब मैं चर्च गई। उसके बाद मैंने चर्च जाना छोड़ दिया, इस डर से कि पास्टर मुझसे पूछेंगे कि क्या मैंने मूर्तियों की पूजा छोड़ी, जो मैं नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि मेरे घर में होती थी, और मैं किस तरह से छोड़ देती, मुझसे नहीं छूटी और मैं दोबारा कभी चर्च नहीं गई। 8 साल की उम्र में दैट वॉज माई फर्स्ट एनकाउंटर विद जीसस। उसके बाद साइलेंस का पीरियड आया। एक बात हम सब जानते हैं कि जब हमारी जिंदगी में जरमाया 1:5 में लिखा कि खुदावंद ने हमें किसी बड़ी चीज के लिए अपॉइंट किया है, एनिमी को भी ये सब पता है। शैतान भी हमारी जिंदगी की बहुत सी चीजों को जानता है, तो इसलिए वो हर वक्त चोरी करने के इरादे में रहता है। यूहन्ना की अंजील उसके चैप्टर 10 वर्स 10 में लिखा, द थीफ कम्स ओनली टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। आई केम दैट दे मे हैव लाइफ एंड हैव इट अबंडेंटली, कि बहुतायत की जिंदगी देने के लिए यीशु आए, पर चोर क्या करने आया? चोरी करने के लिए। तो ये जो एनिमी है, ये हम सबकी जिंदगी में हमारी डेस्टिनी को स्टील करने के लिए हर वक्त लगा रहता है। तो इसी तरह से एनिमी को, शैतान को मेरी जिंदगी की, मेरी ये कॉलिंग का पता था कि मैं किस तरह मेरी जिंदगी यीशु के काम आने वाली है, तो उसने मुझे टेम्पटेशन में डालना शुरू किया। उसने मुझे ऐसी चीजें मेरी जिंदगी में शुरुआत करी कि जिससे मैं खुदावंद के रास्ते में कभी भी ना आ सकूं। जब मैं 14 साल की हुई, 14 years, 8 to 14 के बीच में there was no Jesus। 14 years में मैंने एक वीजी बोर्ड जो गेम होती है, उस वक्त इंडिया में ये बड़ी कॉमन थी, हर घर में इसको खेला जाता था। इस गेम में क्या था कि एक कागज में आप
1 to 10, A to Z, yes, no और बहुत सारी अल्फाबेट्स लिख देते। सिक्के में या ग्लास में इवल स्पिरिट को बुलाते और स्पिरिट आती और आप उसके ऊपर हाथ रखते और स्पिरिट आपका हर सवाल का जवाब देती। तो ऐसे ही एक शाम मैंने भी वीजी बोर्ड बनाया और स्पिरिट को बुलाया। तो सिक्के के अंदर एक बदरू आई और जैसे जैसे मैं उससे सवाल कर रही थी, हर सवाल का जवाब देना शुरू किया। मेरे मम्मी पापा दोनों बैंक में थे, तो उस वक्त वो जॉब पे थे, तो उनके आने का वक्त हुआ, तो मैंने उसको कहा कि अब तू जा। तो स्पिरिट ने मुझे कहा कि आई लाइक इट, कॉल मी टुमारो एट 4 o'clock, कि मुझे दोबारा कल 4 बजे बुलाना। तो अगले दिन शाम को 4 बजे मैं फिर वो वीजी बोर्ड खोल के बैठ गई और फिर उसमें अगेन वो स्पिरिट आई और मैं उससे जो सवाल करती, वो सिक्का इतनी तेजी से चल रहा है और मेरे हर सवाल का जवाब मुझे देता जा रहा है। उसके बाद उस स्पिरिट ने मुझे कहा कॉल मी टुमारो अगेन। अगले दिन मैं फिर उसको बैठ गई लेके, अगले दिन एक गर्मियों की दोपहर थी और इंडिया में ऊपर छत होती है, तो बाहर धूप थी और उस स्पिरिट ने मुझे कहा कि तू बैठ ले, और हमारी लाइट बंद हो गई। गर्मियों के दिन थे, तो उस स्पिरिट ने कहा कि मैट ले और ऊपर छत पे चली जा। तो मैंने उस स्पिरिट से कहा कि इतनी गर्मी है बाहर, तो मैं कैसे ऊपर इतनी धूप में कैसे चली जाऊं? तो उसने कहा कि मैं तुझे आज अपनी पावर दिखाऊंगी। तो मैं चली गई छत पे। जैसे ही मैं छत पे पहुंची, सूरज छुप गया, बादल आ गया, ठंडी हवा चलने लग गई। तो उस ईवल स्पिरिट ने मुझे कहा सी माई पावर। आपको बताना चाहती हूं कि इस दुनिया में जो ईवल की चीजें हैं, उनके पास भी बड़ी पावर है। उसके पास भी हवाओं को बदलने की, बादल को क्रिएट करने की बहुत सारी पावर है। शैतान के पास एक पावर नहीं है, जिंदगी देने की। उसके पास सारी पावर है, मौत भी दे सकता है शैतान, पर वो जिंदगी नहीं दे सकता। बट देयर आर ऐसे इवल चीजें हैं, ऐसे जादूगर हैं, ऐसे चीजें लोग हैं जिनके पास जब आप जाओ, अगर बच्चा नहीं है तो वो बच्चा भी दे देंगे, पर वो शैतान जो है वो क्रिएट नहीं कर सकता। वो किसी की वोम्ब को से स्टील कर सकता है। वो एक का मिसकैरेज करवा के उस बच्चे को वोम्ब में डाल सकता है। एनिमी हैज दैट पावर। तो उस स्पिरिट ने कहा कि देख मेरी पावर। आई वॉज 14 years old। एक न्यूक्लियर फैमिली में बिल्कुल बड़ी मासूम सी जिंदगी थी, कुछ भी दुनिया का एक्सपोजर नहीं था। आजकल के बच्चों को बहुत एक्सपोजर है, उस वक्त ना इस तरह से टीवी था, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो बड़ी मुझे आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग विद मी। और फिर उस स्पिरिट ने मुझे कहा कि मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताना, अगर बताया तो मैं चली जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि मैं उसको लूज नहीं करना चाहती थी, तो मैंने उसके बारे में कभी किसी को जिक्र नहीं किया। आई वॉन्ट टू वॉर्न यू, आज भी ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दीज आर द गेम्स, वीजी बोर्ड गेम, जो ऑनलाइन, जो वॉलमार्ट में, जो कितने सारे स्टोर्स में बड़े आराम से बिकती हैं। और ये ऐसा डोरवे है, ये सारी ऐसी गेम्स, ये ऐसा डोरवे है कि जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल तो बात की बात है, जैसे ही आप उसको खरीदने की चाहत भी रखते हैं, आप एनिमी को डोरवे दे देते हैं अपनी जिंदगी में आने के लिए। दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी। मुझे नहीं पता था कि वो जो मेरी एक गेम है जिसमें एक स्पिरिट है, वो मैं उसके लिए अपनी जिंदगी का, अपनी सोल का दरवाजा खोल रही हूं कि वो आ जाए। अब ये स्पिरिट के पास इतनी पावर थी, एक बार
हम पंजाब में थे और वहाँ पे फ्लड आ गया। जब पानी आया तो सब घरों के अंदर पानी आने लग गया। तो मैंने उस स्पिरिट से कहा कि मेरे घर के अंदर पानी नहीं आना चाहिए। तो उसने मुझे कहा कि एक कागज लेके आऊं। कागज लेके आई। एज अ हिंदू, सिंदूर, हल्दी, पानी, ये सब चीजें पूजा के रिचुअल्स में यूज होती हैं। तो ये सब चीजें उसने मुझसे मंगवाई और ये सब चीजें मैं लेके आई और उसने उस कागज के ऊपर साइंस बनाए। सारे जो हिंदू साइंस होते हैं, बहुत सारे वो साइंस उसमें उसने बनाए। और उसके बाद उसने मुझे कहा कि उस कागज को मैं जाके कहीं दबा दूं। आई डिड दैट। तो उसने क्या किया, उस पेपर में क्या हुआ, उस वक्त एक विचक्राफ्ट हुआ। एक विचक्राफ्ट हुआ पानी को बाइंड करने के लिए। और उसने पानी को ऐसे बांधा कि हमारा जो नेबर है उनके घर के अंदर पानी आ गया, पर हमारे घर के अंदर पानी अंदर आया ही नहीं। Evil has so much power। और मैं उसकी पावर में इतनी हैरान, लोग इतना हैरान है कि हमारे घर में क्यों पानी नहीं आया। सिर्फ मुझे पता था क्यों नहीं आया। उन्हीं दिनों में मेरे पापा बैंक में हैं और पापा की मैं बड़ी लाडली, मुझे बहुत प्यार पापा से। हम लोग लुधियाना में रहते थे और मेरे पापा की ट्रांसफर कैलकाटा हो गई। अब कैलकाटा पापा ने डिसाइड किया कि पापा कैलकाटा जाएंगे और मामा की जॉब क्योंकि लुधियाना में है, वी विल स्टे देयर। अगेन आई वेंट टू दैट स्पिरिट। मैंने उससे कहा कि मेरे पापा की ट्रांसफर को रोक दे। और उसने कहा कि वही पेपर लेके आ, वही हल्दी, सिंदूर, पानी, वो सब चीजें। और उसने एक और सेम चीजें करी। दैट वॉज अनदर विचक्राफ्ट। और उसको कहा कि इसको दबा दे जमीन पे। उसको मैं दबा के आई और शाम को, दिस वॉज इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता था, मेरे पापा के ट्रांसफर के कैंसलेशन का ऑर्डर आ गया। एंड आई एम सो हैप्पी। और मुझे ये नहीं पता था कि मैं उसकी कीमत क्या दे रही हूं। जो चीजें हम जाने अनजाने करते हैं, हमें नहीं पता चलता कि जब हम किसी पंडित के पास, किसी विचक्राफ्ट वाले के पास या किसी भी ऐसे शख्स के पास जो खुदा की तरफ से नहीं है, जो खुदा के लिए नहीं कर रहा, द मोमेंट हम उसके पास जाते हैं, हम शैतान को लीगल राइट दे देते हैं हमारी जिंदगी में आने के लिए। ऐसे ही ये 14 साल, 15 साल, 16 साल, ये स्पिरिट ने मुझे उस वक्त टीवी में जो प्रोग्राम्स आते थे, तो उसके बाद एक आता था आखिर में कि इस सवाल का अगर जवाब सही देंगे तो ये जीतेंगे। तो उसने मुझे सारे सवालों के जवाब देने। उस जमाने में जब मैं खुद 14-15 साल की थी, सोनी का होम थिएटर और बड़ी बड़ी सी ऐसे गिफ्ट्स विन किए। विन किसने करवाए? उस स्पिरिट ने करवाए। इतना कुछ क्यों दे रही थी वो? ईवल इतना कुछ क्यों दे रहा था? क्योंकि जर्माया 1:5 में लिखा था, आई हैव अपॉइंटेड यू प्रॉफिट्स टू द नेशंस। और एनिमी क्या करना चाह रहा था? स्टील कर रहा था। अब वो स्टील कैसे? वो सीधा आके नहीं चुरा जाता जब तक हम दरवाजा ना खोलें। और जैसे एक मछली को पकड़ने के लिए उसकी पसंद की बेट लगाते हैं, बेट इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हमने मछली का पेट भरना है, बेट तो इसलिए है क्योंकि अपना पेट भरना है। उसी तरह से ये जो एनिमी है, ये आपको अच्छी अच्छी चीजें कुछ देर के लिए जरूर दे सकता है, पर उसका असली इरादा क्या है? अपने साथ उस नर्क में लेके जाने का। मेरे कॉलेज के जब एग्जाम होते तो एग्जाम में जाने से पहले वो स्पिरिट मुझे मेरा सारा क्वेश्चन पेपर पहले बता देती। मुझे एक एक एग्जामिनेशन में जाने से पहले पूरा क्वेश्चन पेपर मुझे पहले से पता होता क्या आने वाला है। पॉलिटिकल साइंस की 2 मोटी मोटी किताबें, पर उसने उसमें से मुझे बताना कि इसको पढ़, इसको पढ़। मेरी मामा ने कहना कि तू खेलती रहती है, क्योंकि खेलती रहती थी तो खेलती रहती है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है।
पर मुझे पता था मेरे पास तो क्वेश्चन पेपर है। उसने मुझसे पूछा मुझे कितने % मार्क्स चाहिए, तो मैंने कहा कि मुझे 70% मार्क्स चाहिए, एंड आई गॉट एग्जैक्ट 70%। ये सब कुछ चलता जा रहा है, और इस 14 साल की एज में मुझे उस स्पिरिट ने एक किताब लिखानी शुरू करी। आई स्टार्टेड राइटिंग अ बुक एट द एज ऑफ 14, और उसने मुझे कहा कि जब ये किताब प्रिंट होगी तो ये बेस्ट सेलर बन जाएगी। बुक का टाइटल था लाइफ आफ्टर डेथ। इतनी सारी गहरी बातें लिखनी शुरू करी, दिस थिक बुक जो ऑलरेडी मैंने उस वक्त लिखी। ये सब कुछ हो रहा था। वो बहुत सारी बातें उसने उस वक्त मुझे बताई कि मेरी दोनों छोटी सिस्टर्स जो हैं वो डॉक्टर बनेंगी, मैं कनाडा में रहूंगी। ये सब कुछ लिखा, बहुत कुछ मैंने खुद लिखा था कि मेरे साथ क्या होना है। कुछ एक ऐसी बातें हैं जिसके लिए मैंने खुदावंद के सामने रखा है कि खुदावंद मौका देंगे और आने वाले वक्त में मैं उन बातों को भी शेयर कर पाऊं। ये सब कुछ चल रहा है। मैं एक टीनेजर जिसके हाथ में जिनी आ गई है कि जो मैं मांगूं वो मुझे मिल रहा था, जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल रहा था। यहां तक कि उसने मुझे कहा कि यू आर वेरी स्पेशल। उसने मुझे कहा कि मैं आप सभी को जेएमसी की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं आर के जनता चर्च में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं अंकुर नवला जी की एक और सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं, जो कि सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से, परेशानियों से जूझ रहे हो और निकलना चाहते हो और तमाम प्रकार की प्रॉब्लमों से बचना चाहते हो, तो मेरे प्रियो, आज आप इस प्रार्थना को ज़रूर सुन लेना। परमेश्वर आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफ़ों को और सारी मुसीबतों को दूर कर देगा और आप आज़ाद हो जाओगे। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु की परमेश्वर का वचन कहता है, 2 में पढ़ते हैं, तुम में से जो छोटा बने वह बड़ा किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में अपने आप को बड़ा समझते हैं, लेकिन वहीं कोई और होते हैं जो अपने आप को बड़ा होते हुए भी छोटा कहते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी औकात को या अपनी चीज़ों को नहीं दिखाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने आप को बड़ा बताते हैं, कहते कि हम ये हैं वो हैं। तो दोस्तों, परमेश्वर कहता है, जो अपने आप को बड़ा समझेगा उसको छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा समझेगा उसको बड़ा किया जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कुछ कहता है, आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं। लूका की पुस्तक अध्याय 9 से 48 में लिखा हुआ है, यीशु ने हमें विनम्रता की शिक्षा दी और दुनिया में सफलता पाने के लिए हमें गर्व और अहंकार के बजाय विनम्रता और सेवा की भावना रखनी पड़ेगी। परमेश्वर इस बात को हमें कहता है कि जब तक हम अपने जीवन में विश्वास और आशा के साथ और भावना और सच्चाई के साथ अपने जीवन को नहीं व्यतीत करते, तब तक प्रभु हमारे जीवन में काफ़ी समस्याओं को और काफ़ी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को कहना चाहता हूँ, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।